नो। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मतलब रंग और साथ में ढेर सारी मिठाई, मतलब स्पेशली गुजिया। आज संडे है और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बनाएंगे थोड़ी सी मिठाई। लेकिन गुजिया को मैंने थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाने का ट्राई किया, आप देखिएगा। जब से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है तब से मेरी स्ट्रेचिंग वगैरह काफ़ी कम हो गई है, मतलब उतनी स्ट्रेचिंग मेरी हो नहीं पाती है, क्योंकि घर में थी तो एक दिन एक्सरसाइज करती थी, एक दिन योग करती थी, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जा रही है। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। तो अभी मैं ऐसी कुछ सोच भी रही थी कि अब मैं वीक में 4 दिन अगर जिम जाऊं और 2 दिन घर में योग करूं या स्ट्रेचिंग करूं, सूर्य नमस्कार करूं, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब बॉडी ज़्यादा स्टिफ होने लगती है तो इन फ्यूचर आपको उठने बैठने में भी दिक्कत आने लगती है। तो इससे पहले कि वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, एक्सरसाइज पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कितनी खुशी होती है ना ये देख के कि जो सीड्स आपने लगाए थे वो कितनी बढ़िया तरीके से जर्मिनेट हो रहे हैं। बस थोड़े दिन और, उसके बाद इसमें से काफ़ी पौधे नीचे किचन गार्डन में होंगे। क्या हो गया स्टफी? टप्पू, नो नो बेटा, जाना नहीं कहीं पे। आज ब्रंच में सिंपल आलू के पराठे बना रही हूँ और डिनर में डिसाइड किया है आलू मटर और कुछ वेजीज सौटे कर लूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम आज मैंने ब्रंच और डिनर के लिए नहीं रखा है, क्योंकि आज मुझे मिठाई भी बनानी है तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा। और आज संडे है, माली आएगा तो कुछ ना कुछ गार्डन में भी क्लीनिंग वगैरह करवाना, कुछ प्लांट्स में लेके आई हूँ तो प्लांट्स में लगवाऊंगी। और ये मेरा स्ट्रेस बस्टर हमेशा मेरे साथ साथ ही रहता है। फ्लावर्स का बेड बनाते बनाते कुछ येलो फ्लावर्स कम पड़ गए थे। कैरंडोला लेने गई थी लेकिन वहां पे पिटोनिया बहुत अच्छा लगा, फिर काफी सारे पिटोनिया भी ले आई। तो जितने भी खाली गमले पड़े थे उनमें लगवा दिया, उसके अलावा क्यारी में भी थोड़े, तो जितने भी खाली गमले पड़े थे उनमें सब में लगवा दिया, कुछ क्यारी में लगवा दिए। अभी भी काफी स्पेस खाली बच गई है, तो एक चक्कर मुझे और लगाना पड़ेगा। एवरी संडे इसी तरह से मैं अपना ब्रंच वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद माली से काम करवाती हूँ, उसके बाद शार लेने जाती हूँ। और ऐसा ही मैंने सोचा था, लेकिन आज कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं, जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अभी गार्डन का काम खत्म भी नहीं हुआ था, तभी वामा उसके हस्बैंड अपनी छोटी सी बच्ची के साथ डोर बेल बजाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ पिछले 4 साल से मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसके बारे में वो नहीं जानते। हर एक वीडियो, चाहे वो रेसिपी वीडियो हो, मोटिवेशनल हो या फिर फैमिली व्लॉग क्यों ना हो, हर वीडियो उन्होंने देख रखी थी। हमने बहुत डिस्कशन की। वो दिल्ली में रहते हैं और एक अनजान शहर में आकर कैसे घर को ढूंढना जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं, 8 सालों से फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। ट्रू फैन सच में।
उन्होंने बताया कि पिछले साल भी वो किस तरह से गाड़ी लेके यूँ सड़कों पे घूमा करते थे। इसी एरिया में उन्होंने मेरा घर ढूँढने की कोशिश की, लेकिन तब उन्हें मिल नहीं पाया। लेकिन इस बार भी आज सुबह से वो 3 घंटे से यहीं अराउंड घूम रहे थे, क्योंकि मेरी वीडियोज़ के थ्रू उन्हें लोकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया था। और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई कि शिद्दत से आप किसी एक चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और जो प्यार और रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिखाई, जिस तरह से उन्होंने मुझसे बातें की, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे बारे में वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उन्हें ये तक पता था कि कौन-सा गिफ्ट मेरे लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुझे 2 प्लांट्स गिफ्ट किए। स्नेक प्लांट को वो चाहते थे कि मैं अपने टेबल टॉप पे रखूँ जहाँ पे मैं काम करती हूँ। हिबिस्कस को मैंने क्यारी में लगवाया। और एज ए मेमोरी वामा को अपनी टी शर्ट देख के मुझे भी बहुत खुशी मिली। सच कहूँ तो मेरी सारी ऑडियंस मेरे लिए ब्लेसिंग है, मेरी एक फैमिली है, और ये जो प्यार आप लोग मुझे देते हो यही मेरी एक्चुअल कमाई है। थैंक्स फॉर कमिंग गाइज एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। तो चलिए अभी मैं तैयार हूँ गुजिया बनाने के लिए, और साथ में हम बनाएंगे इंस्टेंट बेसन की बर्फी। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी बड़े आराम से बना सकता है। तो गुजिया बनाने के लिए मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी किचन में बहुत मजबूरी में मैदे का इस्तेमाल होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता। तो 2 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया, आधा कप उसमें देसी घी डाला और थोड़ा सा पानी गर्म करके इसका हार्ड डो रेडी कर लेंगे। चपाती जैसा सॉफ्ट डो गुजिया के लिए नहीं तैयार किया जाता, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक हार्ड सा डो रेडी कर लेंगे और इसे उठा के साइड रख देंगे। आधे घंटे का रेस्ट इसके लिए काफी है। तब तक हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। जो चीज़ें हमने फिलिंग के लिए इस्तेमाल करनी है उनको हम थोड़ा सा देसी घी डाल के रोस्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल के सूजी डाली है। तो सूजी मैंने यहाँ पे ली है 1/4 कप। इसके बहुत ज़्यादा ब्राउन होने की वेट नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा कच्चापन निकालेंगे। 7 से 8 मिनट इसे रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, तो वो भी मैंने लिया है 1/4 कप। तो सूजी के साथ ही इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिए। अब इसे निकाल के साइड रख देंगे। उसी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, दोबारा से इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब इसमें बादाम, काजू और पिस्ता डाल के उन्हें थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लूंगी। 3 से 4 मिनट में ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो बिना रोस्ट किए भी इन्हें क्रश करके डाल सकते हैं। बस मैं इसलिए रोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मॉइस्चर इनका खत्म हो जाता है और गुजिया की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद आती है बारी मावा को रोस्ट करने की, जिसे हम पंजाबी में खोया भी कहते हैं। इसे ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में काफी जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लें, ताकि ये बाकी चीजों के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और बस अब सूजी और कोकोनट जो हमने अलग से रोस्ट करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे उनको हमने ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, वो भी इसमें डाल देंगे। और मीठे के लिए इसमें डालेंगे हम शक्कर, यानी कि जैगरी पाउडर। व्हाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और साथ ही इसमें डालेंगे हम किशमिश। बस इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो गुजिया के लिए जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाती है। तो इसे उठा के साइड रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब एक बार इसकी बड़ी सी चपाती हम बनाएंगे और उसमें से छोटी छोटी 3-4 चपातियां निकालेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयां बना के अलग से भी इन चपातियों को बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आगे का प्रोसेस आप सबको भी पता ही है, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। गुजिया आपको बहुत ही इजीली इस टाइम मार्केट में मिल जाएगी, आप आराम से लेके भी खा सकते हैं। तो फिर खुद सब कुछ बनाने का इतना कष्ट क्यों करना, क्योंकि त्योहार है। और त्योहार में जब हम कुछ भी अपने घर में अपनी रसोई में पकाते हैं तो त्योहार का अलग ही फील आता है। तो बस इन छोटी छोटी रोटियों को गुजिया मोल्ड के ऊपर रखेंगे, फिलिंग करेंगे और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। तो मोल्ड अगर आपके पास हो तो काम और भी आसान हो जाता है। दूसरा, एक ही साइज की सारी गुजियां तैयार हो जाती हैं। लीजिए 70% काम हो चुका है, अब रह गया 30%। अब आधी गुजिया को मैं करूंगी बेक। मतलब ये आप कह सकते हैं कि मैं अपने लिए बना रही हूँ। मतलब मिठाई खाने से है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मिठाई को फ्राई करके बनाया जाता है तो फ्राइड ही खाना चाहिए। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो कि हेल्दी है तो क्यों नहीं।
अगर मैं अपने मन की बताऊँ तो मेरा मन था कि मैं सारी की सारी गुजिया को बेक कर दूँ। बहुत अच्छी बनेंगी, टेस्टी बनेंगी, जो फीलिंग है टेस्ट तो उसी का आना है। लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स भी हैं और उनमें से कुछ का कहना था प्लीज़ हमें नॉर्मल गुजिया खानी है, तो क्या आप नॉर्मल गुजिया बना सकती हैं? सो इट्स फाइन जिसको फ्राइड खानी है उनके लिए फ्राइड बनेगा। देसी घी में फ्राई करके बना रही हूँ और ये भी बहुत टेम्प्टिंग लग रही हैं। अब मार्केट में तो आपको चाशनी में लिपटी हुई गुजिया भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे वो सब नहीं करना था। हम इसे ऐसे ही खाएंगे, ये ऐसे ही बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन फिर भी अगर आपको बाहर से भी कुछ मीठा चाहिए तो आप हनी लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि खाना सब कुछ चाहिए, लेकिन त्योहार की आड़ में बेकाबू भी नहीं हो जाना चाहिए। और भूख से हमेशा कम खाना चाहिए, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। और जहां तक आती है बात मिठाई की, तो एक पीस मिठाई का भी उतना ही टेस्ट देता है जितने 4 पीस। तो थोड़ा संभल के खाइए। तो चलिए अब बनाते हैं बेसन की बर्फी बिना ताम झाम के। बहुत ही इजीली बना सकते हैं आप जब आपका मन चाहे। तो देसी घी लेना है आपने बेसन को भूनने के लिए। तो 2 कप बेसन के लिए 1 कप देसी घी काफी है। आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं। आपको बेसन भूनना काफी आसान हो जाएगा और वैसे भी बर्फी थोड़ी सॉफ्ट बनती है। तो टाइम नोट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखिए कि रंग जो है बेसन का वो कच्चा पीला नहीं रहना चाहिए, रंग ब्राउन हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें डाली है मैंने कुटी हुई इलायची। बेसन की बर्फी बनाने के लिए अलग से आपको चाशनी बनानी पड़ती है और उसमें गरम गरम बेसन को मिक्स करना पड़ता है और फटाफट से उसके पीसीस काटने पड़ते हैं ताकि वो ठंडी ना हो जाए। लेकिन हम चाशनी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। चाशनी की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो 1 कप मैंने यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क लिया है, वो इसमें डाल दिया। फटाफट से इसको चलाएंगे, थोड़ा थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर यानी कि जैगरी पाउडर। तो 1 कप मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर डाला है। तो बस इन सभी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद केक टिन में डाल के इसको सेट कर लेंगे। केक टिन है तो केक टिन में डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ट्रे ले सकते हैं जिसमें ये बर्फी आराम से सेट हो जाए। तो अच्छे से दबा दीजिए सभी तरफ से ताकि बाद में बर्फी काटने में आसानी रहे। ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कर दीजिए और हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। सेट होने के लिए आपको इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इसे ऐसे ही 10-15 मिनट में काट सकते हैं और उसके बाद इसके पीसेस निकाल के आराम से इंजॉय कीजिए। ठंडाई पिए बिना होली का त्योहार अधूरा रह जाएगा, लेकिन ठंडाई हम बनाएंगे होली वाले दिन। तो ये लीजिए वामा जी, आपका दिया हुआ गिफ्ट मैंने अपने टेबल टॉप पे सेट कर दिया है। तो अभी मैंने सारा काम नीचे से ख़त्म करके ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में। अभी मैं जर्नल लिखूंगी। काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना जर्नल कैसे लिखती हूँ, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करती हूँ। प्लानर शेयर करना फिर भी ईजी होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स जो आपने कागज़ पे उतारी होती हैं उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे बताना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब ये बहुत पर्सनल चीज़ है, ये इस तरह से नहीं दिखाई जाती। लेकिन क्योंकि आप बार-बार पूछते हैं और मैंने भी आपसे कहा था कि फॉर एग्जांपल करके मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हर रोज़ आप एक जैसा फ़ील नहीं करते। कई बार आपकी एनर्जी हाई होती है, कई बार लो होती है, कई बार आप मोटिवेटेड होते हो, कई बार आप डीमोटिवेटेड होते हो, कई बार नेगेटिव फ़ील करते हो, कई बार पॉजिटिव फ़ील करते हो। सच्चाई ये है कि अपने साथ बस ऑनेस्ट रहना है। जो भी आप अंदर से फ़ील कर रहे हो, सेम टू सेम आपको अपने कागज़ पे उतार देना है। आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, उसे वैसे ही लिख दीजिए। किसी के लिए आपके मन में कोई गुस्सा है, उसे भी लिख दीजिए। मकसद है मन खाली करना, ताकि नए दिन की शुरुआत नए मूड के साथ की जा सके। तो ये प्लानर कम जर्नल है। तो एक पेज पे पूरा प्लान करती हूँ अपना दिन, जो-जो मुझे उस दिन काम करने होते हैं और एक साइड पे पूरे दिन का हाल लिखती हूँ जो मैं फ़ील करती हूँ। तो इसे मैं 2 पार्ट्स में लिखती हूँ। सुबह मैं सारे काम लिख लेती हूँ जो दिन भर मुझे करने होते हैं और रात को मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले डेट डाल के अफ़र्मेशन होती है रोज़ के लिए, आई हैव द पावर टू चेंज माय लाइफ़, जो मैंने आज लिखा था। एक तरफ है मेरा वर्क, जो मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ तो उसका सारा काम मैं लिखती हूँ, जैसे कि नीड टू डिस्कस अ प्लान विद जैस्मिन, शूट ऑफ माय यूट्यूब वीडियो, पोस्ट अ इंस्टाग्राम स्टोरी। तो फैमिली वाली साइड जो घर के ज़रूरी काम होते हैं वो सारे लिख लेती हूँ। तो जैसे कि प्लांट मुझे आज लगवाने थे तो वो मैंने लगवाए, ब्लैंकेट्स मुझे भेजने थे ड्राई क्लीन के लिए तो वो आज हो नहीं पाया। बालकनी क्लीन की मैंने, उदय का वॉशरूम जो मैंने लिखा था वो मैंने क्लीन किया और होली के लिए जो स्वीट्स बनाने थे वो भी बनाए।
सेल्फ केयर में 20 सूर्य नमस्कार थे तो वो मैंने कर लिया। फेस मसाज मेरा आज रह गया। हाउ कुड आई हैव मेड टुडे बेटर, उसमें मैंने लिखा है बाय फोकसिंग ऑन माय वर्क। नोट्स में लिखा है कॉल टू सिस्टर। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्ट्रेंथ दैट नेचर हैज गिवन मी। और हाइलाइट्स ऑफ द डे में आ गया, गार्डन वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल आफ्टर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। मेट माई फॉलोअर्स, बेक्ड गुजिया वर डिलीशियस। और आज की जो मेरी फीलिंग्स हैं जो मैंने शेयर की हैं उसमें लिखा है, आज एक बार फिर से साबित हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। वामा और उसके हस्बैंड का इस तरह से घर ढूंढ निकालना प्रूफ है कि जब किसी चीज़ को स्ट्रांगली पाना चाहते हैं तो डे बाय डे वो आपके पास आती जाती है। दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझसे मिलने आने के लिए और मुझे एक नया एक्सपीरियंस करवाने के लिए थैंक्स। कई बार बहुत सारा कुछ होता है कहने के लिए तो ये पेपर कम पड़ जाता है। उसके लिए मैंने अलग से एक नोटबुक लगा रखी है। इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि अगर आप अपना पूरा दिन प्लान करते हैं तो हो सकता है कि 100% आपके काम कंप्लीट ना भी हो, लेकिन 80% हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होता है। और इस तरह से प्लानिंग करना और अपना जर्नल लिखना आपको ये भी फील करवाता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी हैं। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।